दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए के निवेश से आप 80 लाख तक का एक बड़ा कॉर्पोरेट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए इसलिए खास होगी क्योंकि इस वीडियो में हम एसबीआई के ऐसे बेहतरीन लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको मिलियनेयर बना सकता है। इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा कॉर्पस बनाकर दिया है, एक बहुत अच्छा फंड बना के दिया है, वो भी पिछले कुछ सालों में। अगर आप आने वाले कुछ सालों में आपको बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों की शादी करनी होगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी होगी, उसके लिए भविष्य में अच्छे अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भविष्य में आपको एक अच्छे अमाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अपने कुछ पैसे को एक अच्छे म्यूचुअल फंड में लमसम, मेरा कहने का मतलब है कि एफडी की तरह निवेश किया, तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो आपके पास भी एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा जिससे आप अपनी जरूरतें की सभी चीजें पूरी कर सकते हैं। दोस्तों एसबीआई की ये स्कीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 20.68% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो 21.34% का इसने शानदार रिटर्न बना के दिया है। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से 37.38% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की लॉकिंग पीरियड 5 ईयर है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम 5 ईयर तक का इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। दोस्तों वैसे भी अगर आप भविष्य में अपने लिए एक अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अक्सर नुकसान होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है या एसबीआई के म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर बाजार में होता है, और शेयर बाजार जैसा रिटर्न बना के देता है उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न बनते हैं। मतलब सीधा सीधा प्रभाव म्यूचुअल फंड पे भी देखने को मिलता है। यदि आप शेयर मार्केट पे नजर डालें तो अगर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो म्यूचुअल फंड में भी अच्छे रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर शेयर बाजार अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो म्यूचुअल फंड में भी आपको थोड़ा बहुत रिटर्न वैल्यू में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, शेयर बाजार में जो भी मूवमेंट होगा म्यूचुअल फंड में उसी तरीके का मूवमेंट होने वाला है। सो ये काफी रिस्क भी होता है। शेयर बाजार में जितना रिस्क होता है उतना ही रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होता है। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ही सालों में काफी अच्छा बेनिफिट बनाकर दिया है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 12 अक्टूबर 2020 में, मतलब अभी इसके 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। दोस्तों उस समय जब इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था तब इसकी एनएवी प्राइस महज 10 रुपए थी, और अगर अभी की बात करें तो आज के टाइम पे इसकी एनएवी प्राइस हो चुकी है 42 रुपए 51 पैसे। मतलब अगर उस वक्त किसी ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसका 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट 42 रुपए 51 पैसे हो चुका होता। और यदि किसी ने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो उसका इन्वेस्टमेंट 450 रुपए के लगभग हो जाता। यदि किसी ने 1000 इन्वेस्टमेंट किए होते तो उसका इन्वेस्टमेंट 4200 के लगभग होता। यदि किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो उसका इन्वेस्टमेंट 42,000 रुपए होता। और यदि किसी ने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो इसका इन्वेस्टमेंट भी 4,20,000 रुपए के लगभग पहुंच ही जाता। अब आपने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को कंपेयर भी कर लिया। अगर आप इसी पैसे को किसी एफडी में निवेश करते तो शायद इतना रिटर्न बनाने में आपको 10 से 15 सालों का समय लग जाता, लेकिन अगर इस म्यूचुअल फंड ने 10 से 15 सालों में अच्छे परफॉर्मेंस बना के दे दिए तो आपका पैसा 3 गुना 4 गुना नहीं बल्कि 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में ही इसका पैसा 3 गुना की तेजी से बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो इस म्यूचुअल फंड के बारे में अब हम पूरी डिटेल समझेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। मतलब यदि आपका बच्चा अभी 0 साल का है और यदि आपने इस म्यूचुअल फंड में एक लमसम निवेश कर दिया अपने बच्चे के नाम से, तो जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा तब तक आपके पास एक ऐसा फंड बन जाएगा जिससे आप उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। चाहे आप बच्चे की शादी करें, चाहे पढ़ाई करवाएं या फिर किसी और काम में पैसे लगवाएं, उसमें आपको ये पैसे हेल्प करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसकी पूरी डिटेल समझते हैं। दोस्तों अगर एनएवी करंट के एनएवी की बात करें तो 24 अप्रैल 2025 तक इसकी जो एनएवी प्राइस है वो 42.69 पैसे की है। फंड साइज की बात करें 3,225.79 करोड़ रुपए है। रेटिंग तो 5 स्टार की मिली हुई है। मतलब इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। इस म्यूचुअल फंड में
आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, चलिए उसके बारे में डिटेल समझते हैं। टॉप होल्डिंग है सबसे ज्यादा इक्विटी सेक्टर पे, चूंकि ये इक्विटी फंड भी है, सो 69.0% इक्विटी में निवेश है। कैश में 27.7% का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और डेप में भी 0.1% का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें कि इक्विटी में किन सेक्टरों में ये एलोकेट करता है, किन सेक्टरों में निवेश करता है, तो सबसे पहले है फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें 25.2% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर स्टेपल्स में 24.7% का है। टेक्सटाइल में 13.2, कैपिटल गुड्स में 9.5% का है। इसके अलावा सर्विसेज में 9 का है। इस सेक्टर में 5.8% का, अदर में 4.9% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और अगर डेट सेक्टर में एलोकेशन देखें, डेट का मतलब ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको रिस्क कम हो जाता है। और इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो वहां से रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये अदर सेक्टर्स में 89.7% का, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और सर्विसेज में 10.3% का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये म्यूचुअल फंड कम रिस्क पे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड हो सकता है। अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, 0.87% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड यदि आप 1 साल के भीतर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे 3% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि आप 2 साल के भीतर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देखने को मिल जाएगा। और यदि आप 2 साल के बाद और 3 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे एग्जिट लोड को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। म्यूचुअल फंड में अगर हम रिटर्न की वैल्यू देखें तो काफी शानदार रिटर्न बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। तो यदि कोई व्यक्ति इसमें एक लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी की तरह, तो वो एक बार एक छोटा सा निवेश करके छोड़ देता है, जो कि भविष्य में एक बड़ा कॉर्पस बनता है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पहला एसआईपी कर सकते हैं, मतलब हर महीने छोटा छोटा अमाउंट। दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि हर महीने नहीं बल्कि एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। और तीसरा स्वैप इन्वेस्टमेंट भी होता है, जिसमें आपको कुछ अमाउंट भी मिलती रहती है। आज हम यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो चलिए जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कितना फंड बनने वाला है। हाँ दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया और हम मान के चलते हैं कि पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपने देखा कि इसने ऑल टाइम पे 37.28% का रिटर्न बना के दिया है, 3 सालों में 21 का और 1 साल में 20% का। तो हम ये मान के चलते कि आगे भी अगर ये हमें, तो हम ये मान के चलते हैं कि आगे चलकर इस म्यूचुअल फंड ने हमें 25% का भी रिटर्न दिया, तो आपका 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट महज 10 सालों में 93,132 रुपए का बड़ा फंड बन सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है दोस्तों वो अप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलते हैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। दोस्तों यदि यही 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 20 सालों के लिए कर दिया जाए, तो सिर्फ 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगले 20 सालों में 8,67,362 रुपए का अच्छा फंड बनाया जा सकता है। और यदि इसी इन्वेस्टमेंट को अगले 30 सालों के लिए होल्ड कर दिया जाए, तो इस 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 80,77,936 रुपए का एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक राइट डिसीजन हो सकता है यदि आपने राइट समय पे राइट म्यूचुअल फंड को चुनकर उसमें सही तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया जारी रखी, और जब तक उसकी मैच्योरिटी होगी तब तक आपके पास एक अच्छा फंड बन के आ जाएगा। दोस्तों यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी जरूर लें, रिसर्च करें, अपनी खुद की रिसर्च करें, या फिर आप किसी लीगल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, और फिर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को शुरू करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हाई रिस्की हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है। उन सभी लोगों के लिए काफी खास हो सकता है जो कि अपने लिए आगे चलकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। सो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, साथ में बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू दोस्तों।